My dear brothers and sisters, we live in a world obsessed with rewards. Every day we are told, redeem your points. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इनामों का जुनून सवार है। हर दिन हमसे कहा जाता है, अपने पॉइंट्स भुनाओ, अपना अतिरिक्त लाभ पाओ, विशेष छूट सिर्फ आज ही, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। कंपनियां हमारी वफादारी के लिए ऑफर और बोनस के जरिए प्रतिस्पर्धा करती हैं और हमारे लिए हर चीज, अपने रिश्तों समेत को इस आधार पर तौलना आसान हो जाता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। लेकिन आइए आज के सुसमाचार लूका अध्याय 17 के 7 से 10 वचनों में यीशु की बात सुने, जहां वह 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। कौन खेत से आए नौकर को पहले खाने के लिए बुलाएगा? क्या वह यह नहीं कहेगा, मेरा खाना तैयार करो, फिर तुम बाद में खा सकते हो? क्या मालिक को उस नौकर का आभारी होना चाहिए जिसने सिर्फ उसका काम किया? सभी जवाब देंगे नहीं, और यीशु निष्कर्ष निकालते हैं, इसी प्रकार जब तुम वह सब कर लो जो तुम्हें करने के लिए कहा गया था, तो कहो, हम बेकार सेवक हैं, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। कितना क्रांतिकारी संदेश! यह हमारी पुरस्कार आधारित संस्कृति के विरुद्ध है। सेवक स्वामी यीशु हमें सिखाते हैं, ईमानदारी से सेवा करो, आशीर्वाद या धन्यवाद के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सही है। हमारी प्रार्थनाएं, कर्म और सफलताएं मुक्ति के लिए आध्यात्मिक बिंदु नहीं हैं, बल्कि उन सभी का प्रतिदान है जो परमेश्वर ने हमें पहले दिए हैं। ईसाई मार्ग एक खरीदो एक मुफ्त पाओ वाला आशीर्वाद नहीं है। यह विनम्र प्रबंधन, शुद्ध कृतज्ञता, सरल सेवा है। यहाँ ईसाई ज्ञान निष्काम कर्म की भारतीय शिक्षा को खूबसूरती से प्रतिध्वनित करता है, बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म। जैसे गीता कहती है, कर्म करो, लेकिन अपने मन को परिणामों में मत लगाओ। सच्ची सेवा प्रेम से, कर्तव्य से की जाती है, यह जानते हुए कि परमेश्वर की कृपा हमेशा मुफ्त है, कभी भी सौदेबाजी नहीं। तो आज आइए हम विचार करें, क्या मैं अपनी प्रार्थनाओं या दान के लिए परमेश्वर से अतिरिक्त बोनस की अपेक्षा करता हूं? क्या मेरा विश्वास लेन देन वाला है, इस बारे में कि मुझे क्या मिलता है, या इस बारे में कि मैं कृतज्ञता में क्या दे सकता हूं? क्या मैं मरियम की तरह, जिसने कहा था, मैं प्रभु की दासी हूं, के समान शुद्ध प्रेम से परमेश्वर और दूसरों की सेवा कर सकता हूं? क्या मैं पौलुस की तरह यह समझता हूं, केवल परमेश्वर ही महत्वपूर्ण है जो विकास देता है? परमेश्वर कोई वफादारी कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं। उनकी दया और कृपा उपहार हैं, न कि अर्जित किए जाने वाले पुरस्कार। आइए उपभोक्ता विश्वास से सेवक विश्वास की ओर बढ़े। जब हम इस तरह जीते हैं, तो हमें गहरा आनंद मिलता है, जो हमें मिलता है उसमें नहीं, बल्कि देने की स्वतंत्रता में। हमारा जीवन एक जीवंत बलिदान हो, जो विनम्रता और उदारता से चिह्नित हो, और खुशी खुशी सभी उपहारों को उसी को लौटाए जिसने हमें सबसे पहले प्रेम किया। आमीन। Echoes of the Word. Share, like, comment, and subscribe.